हम बनाए हैं एकदम हेल्दी और एकदम यूनिक ड्राई फ्रूट्स का लड्डू जो बूस्टर में भरपूर है, और बच्चों लोग के लिए भी और बूढ़े लोग के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग इसको अगर एक गिलास के साथ एक लड्डू खाइएगा तो इतना एनर्जी आ जाएगा कि आप लोग को ठंडे में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा हो। चलिए हमने इसे कैसे बनाया आपको हम अपनी रेसिपी शेयर करते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेवे का लड्डू बनाने के लिए देखिए हमने सारा चीज़ ले लिया। हमने थोड़ा सा खसखस लिया है, काजू लिया है, गुड़ लिया है, मखाना लिया, मखाना बड़ा वाला नहीं छोटा वाला लिया, थोड़ा सा सौंफ लिया। इससे क्या है कि गैस होगा तो ये जो है पाचन क्रिया में हमारी सहायता करेगा। उसके बाद हमने पिस्ता बादाम लिया, थोड़ा खोआ लिया है, और मिठास के लिए हमने छुहारा लिया है, और गिरीगोला या खोपड़ा लिए हैं, और थोड़ा सा खुशबू के लिए इलायची लिए हैं। ये जो है ठंडे का बूस्टर है, इसलिए हमने सोचा चलिए ये लड्डू हमारे यहाँ ठंडे में हमेशा बनता है, बच्चे से बूढ़े तक को ये ठंडे से बचाता है। इसलिए हमने सोचा चलिए अब आपको हम ये लड्डू बना करके दिखाते हैं। ये लड्डू बहुत ही लाभदायक, ठंडे के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फायदेमंद होता है, जिसके लिए हमने इधर एक कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई पे पहले हम छुहारे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से छुहारे को डाल करके इसको हम चलाते जाएंगे, हल्का हल्का रोस्ट करते जाना है, ताकि हल्का हल्का ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ये नहीं हो, रोस्ट हो जाएगा हल्का हल्का। तो फिर इसको हम निकाल करके फिर सारे चीज़ को अच्छे से रोस्ट करते जाएंगे। अब चलिए छुहारा हमारा हो गया, हम इसको हल्का सा निकाल लेते हैं। जिस कटोरे में डाले थे उसी में निकाल लेंगे, ताकि छुहारा हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसको पिस्ता बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से पिस्ता बादाम को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, इसका जो अरोमा है या इसका जो ये है वो अच्छी तरह से उभर कर आएगा। हमको इसको हल्का हल्का लाल करते जाना है। देखिए इस तरह से हम लाल कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से हमको भूनते जाना है। उसके बाद हम काजू को भून लेंगे, इसी में हम फिर काजू को भी डाल देंगे। इस तरह से हम काजू को भी डाल करके हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। काजू के डालने के बाद उसके बाद जो हमने जो गिरी गोला काट के रखा है, इस गिरी गोला को भी इसमें डाल करके अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सारे चीज़ को हम अच्छे से हल्का हल्का गरम कर लेंगे। ये भी हमारा अच्छी तरह से भुना गया है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा ठंडा कर लेंगे, तब मिक्सर में पीसने में ये अच्छे से पिसाएगा। चलिए अब हमारा मखाना हम छोटा वाला नहीं, हम बड़ा वाला नहीं, इससे छोटा वाला लिए। ये छोटा वाला जो है बहुत ही फायदेमंद होता है, इसको हमको अच्छी तरह से गरम कर लेना है। देखिए इस तरह से गरम करें, क्योंकि ठंडा है तो ठंडे में सारा चीज़ समा गया है, अच्छे से मिक्सर में पिसाएगा नहीं, इसलिए इसको भी हमको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना धीरे धीरे। देखिए ये ड्राई फ्रूट का जो मिठाई होता है ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सेहत के लिए और ठंडे के लिए तो बहुत ही, क्योंकि गर्मी में ये तो गर्म होता है, तो ठंडे में ये खाने में बहुत ही बढ़िया और अच्छा होता है। देखिए इस तरह से इसको हमको हल्का हल्का गरम। ये भी मखाना भी हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो गया। अब हम इसको कटियाले में निकाल लेते हैं। हमने सारा मखाना भी निकाल लिया। अब इधर हमने थोड़ा सा सौंफ लिया, सौंफ को इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा जो इलायची लेके रखे वो इलायची, दोनों को अच्छी तरह से इसमें हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि सौंफ का जो खुशबू या अरोमा है वो अच्छी तरह से निकल के बाहर आ जाए। जब हम सौंफ और इलायची डालें तो गैस को हम बंद कर दें। चलिए अब हमारा ये भी हो गया, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब देखिए इधर हम छुहारों का अच्छी तरह से ठोक ठोक के इसका बीज निकाल लेंगे। इस तरह से हमको इसका बीज निकाल लेना। देखिए हमने इसका सारा बीज निकाल लिया। छुहारा अब हमारा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको मिक्सर में डाल करके इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए इस तरह से बीज निकाल करके पीसिएगा तो छुहारा हमारा अच्छी तरह से पिसा जाएगा। इसी तरह से हम सारे जितना भी है सारे को हम अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लो। हम मिक्सर में लगा दिया। अब इसको ढक करके अच्छी तरह से हम इसको ग्राइंड हो गया। छुहारा हमारा अच्छी तरह से पिसा गया। अब हम इसको एक बर्तन में डाल लेते हैं। देखिए सारा छुहारा हमारा कितना बारीक बारीक पिसाया। इसी तरह हम सारे ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए अब हम इस मखाने को इसमें डाल करके बॉल में डाल करके इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए अब ये मखाने को भी हम इसी तरह से जितना भी हमारे पास ड्राई फ्रूट है सारे ड्राई फ्रूट को हम मिक्सर में डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमने जितना चीज़ था, पिस्ता बादाम, काजू, मखाना, छुहारा, नारियल और
इलायची और सौंफ सबको हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। अब इधर हमने कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई में हम हल्का सा तेल देंगे ताकि सबको बाइंड करने के लिए हम हल्का सा इसमें तेल डालेंगे, एकदम थोड़ा सा, ताकि हमारा गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए। अब हम इसको गुड़ को थोड़ा थोड़ा कर करके डालेंगे। देखिए हल्का ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने छुहारा भी डाला है, वो मीठा, उससे हमारा मीठापन जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसको गुड़ को हमको हल्के हल्के अच्छी तरह से पिघला लेना है। देखिए इस तरह से हम सारे गुड़ को अच्छी तरह से हम पिघला लेंगे। सारा गुड़ इसी तरह हमको पिघला लेना। पिघलाने के बाद हमको थोड़ा सा गुड़ को अच्छी तरह से ये एक तार का चाशनी बना लेना है गुड़ का। देखिए इस तरह से हम सारे गुड़ को अच्छी तरह से पिघला लेंगे, ताकि जितना भी गुड़ में लम्स है या इसके अंदर ढेलापन है वो अच्छी तरह से पिघल जाए। बस हम इसलिए गुड़ थोड़ा सा डाले हैं ताकि हम जो लड्डू बनाए वो अच्छे से मुट्ठी में आ जाए। देखिए इस तरह से हमको करना है। अब बस हाथ के हथेली में हल्का हल्का घी लगाएंगे और अपने मिठाई को बांधते जाएंगे। देखिए इस तरह। चलिए हमारा जब तक ठंडे का बूस्टर ड्राई फ्रूट का लड्डू बन रहा है, तब तक हमारे चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, और अगर मन चाहे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मैसेज में लिख कर के बताइए कि हमारा ठंडे का ड्राई बूस्टर कैसा बन रहा है। देखिए हमारा गुड़ हो गया, तो अब हम इसमें हमने जो खोआ रखा था वो खोआ को हल्का हल्का डाल करके इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे गुड़ में। देखिए इस तरह से हमने सारे खोआ को डाल करके अच्छी तरह से गुड़ में मिक्स कर दिया, ताकि खोआ जो है हमारा गुड़ में अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए सारा खोआ हमने इसमें एकदम मिक्स कर दिया है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा खोआ डालेंगे। खोआ को हमने घर में ही बनाया है। अगर आप लोग कहिएगा कि कैसे बनाए, तो हम इसका वीडियो आप लोग के इस पर बना करके दिखाएंगे कि हमने खोआ कैसे बनाया। चलिए अब हम इसी के साथ हम सारा जितना भी है सारा चीज़ हम इसमें डालते जाएंगे। तो हमने इसको डाल दिया, छुहारा डाल दिया, नारियल डाल दिया, उसके बाद मखाना डाल देंगे, और उसके बाद हम छुहारा डाल दे या काजू डाल देंगे। काजू डालने के बाद अब हम इसमें नारियल डाल देंगे। देखिए इस तरह से नारियल डाल दिए, और हमको अब जो है ये जो है हमको खसखस ऊपर से डाल देना है। डालने के बाद एकदम जल्दी जल्दी इसमें अब हम लड्डू बना लेंगे इसका। देखिए ये हो गया। अब हम इसको गैस से हटा लेंगे। गैस से हटाने के बाद हम हाथ में हल्का सा घी लगा लेंगे। इस तरह से हम घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद अब हम इसका छोटा छोटा लड्डू बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसको गरम गरम में ही करिएगा तो लड्डू हमारा अच्छी तरह से बन जाएगा। देखिए इस तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट का हमने इस तरह से लड्डू बना लिया है। अगर आप ठंडे में इसको एक लड्डू के साथ एक गिलास दूध के साथ इसको पीजिएगा तो ये बहुत ही ताकत और बहुत ही बढ़िया होता है। इससे हमारे बच्चे को ठंडे में ठंडा भी नहीं लगेगा, और आसानी से बच्चा हमारा ठंडे में भी इंजॉय कर सकता है। कहीं भी ठंडे जगह ले जाइएगा तो अगर आपके बच्चे का इम्यूनिटी मजबूत है तो बच्चा हमारा कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। इसलिए आप लोग इसको बना करके हमेशा घर में रखिए और बच्चे को एक गिलास दूध के साथ देते जाइए। और देखिए इसी तरह हमने सारा मिठाई अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट का बना लिया है, जो कि ठंडे का बूस्टर है। इसको हमने अच्छे तरह से बना लिया। देखिए इस तरह से हमारा सारा मिठाई बन करके तैयार है। हमारा मिठाई अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट का बन करके तैयार है। कितना यमी और कितना ही बढ़िया लग रहा है। ठंडे का ये एकदम बूस्टर है। आप लोग अपने बच्चे को बनाइए और एक गिलास दूध के साथ दीजिएगा तो ये बहुत ही ताकत और बहुत ही एनर्जी वाला लड्डू है। इसलिए चलिए आप लोग देखिए ये वीडियो हमारा कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा ड्राई फ्रूट का लड्डू कैसा बना है। इसको आप लोग भी कोशिश करिए बनाने का, और बच्चों को खिलाइए, माताओं को खिलाइए, हर किसी को खिलाइए। और देखिए चलिए अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग फॉलो कर लीजिए। इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लजीज आया है, एकदम यमी हो रहा है। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ।